बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस साहब की चाइना विजिट से पहले एक मैसेज खामोशी के साथ बांग्लादेश को यह गया था इंडिया की तरफ से कि हमारी जो सेंसिटिविटीज़ हैं आपने उनका ख्याल रखना है। यानी जब आप चाइना के साथ डील कर रहे हों या पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हों तो हमें जिन बातों पर कंसर्न्स हैं आप उन बातों से दूर रहिए। अब इस चीज़ का ओपनली पब्लिक में खुलासा नरेंद्र मोदी ने भी किया था। 26 मार्च को नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था और इस ट्वीट के अंदर उन्होंने ये बात लिखी थी, मुबारकबाद दी थी बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस डे के हवाले से, लेकिन साथ में ये भी लिखा था कि हमारी जो सेंसिटिविटीज़ हैं, हमारे जो कंसर्न्स हैं उसका ख्याल रखिएगा। अब इस डेवलपमेंट के साथ साथ एक और भी चीज़ चल रही थी और वो ये कि बिम्स्टेक के इजलास के मौके पे बांग्लादेश चाहता था कि मोदी और मोहम्मद यूनिस की मुलाकात हो जाए, लेकिन इंडिया ने इस हवाले से कोई जवाब बांग्लादेश को दिया नहीं था। इसकी वजह यह थी कि इंडिया का जो जवाब था वो डिपेंड कर रहा था मोहम्मद यूनिस की चाइना विजिट के ऊपर। डिपेंड यूं कर रहा था कि कई सारे ऐसे मुआहदे थे जो कि इंडिया नहीं चाहता था कि दोनों मुल्कों के दरमियान हो, चाइना और इनके दरमियान, बांग्लादेशियों के दरमियान। उनमें से एक जो है ये भी था तीस्ता वाला। इंडिया समझता है ये तीस्ता प्रोजेक्ट जो है इसका कहीं ना कहीं पे असर उनके चिकन नेक के ऊपर पड़ सकता है और अगर यहाँ पर चाइनीज आएंगे तीस्ता के प्रोजेक्ट के ऊपर तो ये सर्विलेंस भी करेंगे और बहुत कुछ यहाँ पर इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो ये भी उनका कंसर्न है असल में तीस्ता का प्रोजेक्ट। तो इंडिया का जो जवाब था कि मोहम्मद यूनिस और मोदी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये डिपेंड कर रहा था इस मुलाकात के ऊपर। ना हुआ ये कि मोहम्मद यूनिस जब चाइना पहुंचे तो ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर शी जिनपिंग के साथ इनकी जब मुलाकात हुई उसके बाद जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आई उसके अंदर तीस्ता मेंशन था और उसमें बांग्लादेश ने कैटेगोरिकली ये क्लियर कर दिया इंडिया को कि भाई ये प्रोजेक्ट यही करेंगे। इससे पहले शेख हसीना कह चुकी थी कि ये प्रोजेक्ट इंडिया करेगा क्योंकि इंडिया की सेंसिटिविटीज़ और ये सारी चीज़ें थी। तो शेख हसीना के पॉलिटिकली बड़े अच्छे टाइज थे इंडिया के साथ, बल्कि मुझे यूँ कहना चाहिए कि वो तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी की जेब में पड़ी हुई होती थी, जो नरेंद्र मोदी बोलता था ये कर देती थी। लेकिन यहाँ पर पॉलिसी चेंज हो गई मोहम्मद यूनिस के आने के बाद। तो उसके बाद इंडिया ने रिएक्ट किया है अब, यानी उन्होंने जब देखा है कि हमारी जो सो कॉल्ड सेंसिटिविटीज़ है इसका बांग्लादेश को कोई ख्याल नहीं है तो इन्होंने रिएक्ट किया है। असल में रिएक्ट यूँ किया है कि इन्होंने डिनाई कर दिया है बांग्लादेश की उस सजेशन को कि मोहम्मद यूनिस और नरेंद्र मोदी की बिम्स्टेक के इजलास के मौके पर थाईलैंड में मुलाकात होनी चाहिए। इसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, रद्द कर दिया है इस रिक्वेस्ट को। और उन्होंने असल में जवाब तो नहीं दिया लेकिन एक शेड्यूल जारी किया है कि बिम्स्टेक के मौके पर नरेंद्र मोदी का शेड्यूल क्या होगा। उस शेड्यूल के अंदर कोई इस तरह की मुलाकात का जिक्र नहीं है, मोहम्मद यूनिस के साथ इनकी कोई भी बायलैटरल मुलाकात नहीं होगी। सो बेसिकली दिस वाज अ सिग्नल। ये जो मोहम्मद यूनिस की और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है ना उसके बाद इन्होंने शायद ये डिसाइड कर लिया है कि कोई मुलाकात यहाँ पर मोदी के साथ इनकी नहीं होगी। अगर उसमें तीस्ता ना होता और दीगर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं सच एज मोंगला पोर्ट वाला भी, तो ये अगर ना होते तो शायद मोदी मोहम्मद यूनिस से मिल लेता, लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट्स उसके अंदर हैं, लिहाजा मोदी ने डिसाइड किया है कि वो बायलैटरल मुलाकात नहीं करेगा मोहम्मद यूनिस के साथ। गुस्सा है असल में, इंडिया को गुस्सा है मोहम्मद यूनिस के ऊपर कि ये तमाम प्रोजेक्ट्स अगर हम ना बोल रहे थे तो इन्होंने क्यों किया है। मतलब जैसे शेख हसीना हमारी बातें मानती थी इनको भी माननी चाहिए थी। द बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया है, नो मीट विथ यूनिस फीचर्स इन मोदीज बिम्स्टेक शेड्यूल इन बैंकॉक। Bangladesh had approached India through the diplomatic channel to arrange a meeting between Yunus and Modi on the sidelines of the upcoming BIMSTEC summit in Bangkok. कहते हैं कि the Indian Ministry of External Affairs on Friday announced Indian Prime Minister Narendra Modi's engagements in Bangkok without any mention about a bilateral meeting with Chief Advisor Mohammad Yunus on the sidelines of the BIMSTEC summit. कहते हैं कि फॉरेन सेक्रेटरी मोहम्मद जशमुद्दीन ऑन ट्यूसडे सेड ढाका इज रेडी टू सी अ बायलैटरल मीटिंग बिटवीन चीफ एडवाइजर यूनिस एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन द साइडलाइंस ऑफ द बिम्स्टेक समिट एंड इज एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव रिस्पांस फ्रॉम दिल्ली। लेकिन वो मिला नहीं, बांग्लादेश को पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। ये सेकंड टाइम हुआ है। इससे पहले लास्ट ईयर भी यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का इजलास हो रहा था, उसमें भी मोहम्मद यूनिस की तरफ से ये कहा गया था कि मोदी के साथ मुलाकात करते हैं, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था। तब भी इंडिया ने रिजेक्ट कर दी ये वाली इनकी रिक्वेस्ट और अब भी रिक्वेस्ट कर दी है बिम्स्टेक के इजलास के मौके पे। इसकी वजह यही है, असल में वो चाहते हैं कि जैसे शेख हसीना को हम जो चीज़ बोलते थे कर देती थी, रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी बना हुआ था, जो बटन दबाता था ये वैसे ही कर देते थे अवामी लीग वाले। तो इंडिया वही कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, अभी भी इस पे कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि जिन जिन चीज़ों में हमें आपत्ति है, प्रॉब्लम है, उन तमाम चीज़ों को आप गिव अप करिए, इवन इफ
वो आपके नेशनल इंटरेस्ट में हो तो भी गिव अप करिए। अब वो चीज़ मोहम्मद यूनिस की सरकार मान नहीं रही, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने इस चीज़ को पर्सनली ले लिया है और इन्होंने फैसला किया हुआ है कि कोई मुलाकात मोहम्मद यूनिस के साथ नहीं होगी। अच्छा, मीनवाइल ये जो जयशंकर ने फ्राइडे वाले दिन अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर बांग्लादेश की माइनॉरिटीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें की थी उनके खिलाफ, तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से भी काफ़ी बातें की हुई थी। अब पाकिस्तान ने इस पर रिस्पॉन्ड किया है, रिएक्ट किया है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि इंडिया इस पोजीशन में नहीं है कि दूसरों को माइनॉरिटीज़ के हवाले से लेक्चर दे सके। मतलब उन्होंने बांग्लादेश का भी नाम लिया था, पाकिस्तान का भी लिया था, तो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया है। बांग्लादेश का रिस्पॉन्स अभी मुझे नज़र नहीं आया उनकी फॉरेन ऑफिस का। देना चाहिए, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है कि अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर आपके शहरियों के खिलाफ बकवास किए जाएं। बांग्लादेशी शहरी है ना, माइनॉरिटीज़ इक्वल शहरी हैं, तो उनके खिलाफ अगर कोई मुल्क उठ के बात करे या उनके अगेंस्ट कोई गलत बातें कहे तो उनको शटअप कॉल देना बनती है। अभी तक मेरी नज़र में बांग्लादेशी फॉरेन ऑफिस का रिस्पांस नहीं गुजरा, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर रिएक्ट किया है और बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया है। पाकिस्तान का डॉन अखबार रिपोर्ट कर रहा है कि सीरियल वायोलेटर पाकिस्तान फायर्स बैक एट इंडिया फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर और माइनॉरिटी राइट्स क्लेम्स। इसमें पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को कोट करते हुए वो कहते हैं कि इंडिया इज इन नो पोजीशन टू चैंपियन माइनॉरिटी राइट्स एज इट रिमेन्स अ सीरियल वायोलेटर ऑफ दोज वेरी राइट्स। और फिर पाकिस्तान ने कहा कि इनकी सरकार के अंदर, ये जो हिंदुत्व सरकार है, इसके अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि माइनॉरिटीज के खिलाफ जुल्म करने में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। डायरेक्टली सरकार मुलविस है। असल में पाकिस्तान ने सरकार के ऊपर, इंडिया की सरकार पे इल्ज़ाम लगा दिया हुआ है कि ये मुलविस है, ये असल में गड़बड़ करते हैं माइनॉरिटीज़ के खिलाफ और जानबूझ के करते हैं, खुद ही करते हैं ये। उन्होंने कहा कि इन स्टार्क कंट्रास्ट इंसिडेंट्स टारगेटिंग माइनॉरिटीज इन इंडिया फ्रीक्वेंटली अकर विद द टैक्टिक अप्रूवल और इवन कंप्लिसिटी ऑफ एलिमेंट्स विद इन दी रूलिंग डिस्पेंसेशन। ये मोदी सरकार के अंदर के लोग खुद ही करवा रहे होते हैं माइनॉरिटीज के खिलाफ, और ये जानबूझ के करवा रहे थे। उन्होंने कहा, अब जाहिर सी बात है उनका पॉलिटिकल बेनिफिट भी वैसे उनका जुड़ा हुआ है इससे, हिंदू मुस्लिम की सियासत जो इनको फायदा देती है। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं कहा, ये अमेरिकन ने भी कहा हुआ है। यूएस रिलीजियस फ्रीडम वालों की जो रिपोर्ट हाल ही में आई थी, उसमें बड़ा खुल के इंडिया को क्रिटिसाइज किया गया था कि इनके मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज सेफ नहीं है, और उसमें नरेंद्र मोदी पे भी क्रिटिसाइज उन्होंने किया था अमेरिकन ने कि ये हिंदुत्व नेशनलिस्ट एक लीडर है और ये माइनॉरिटीज़ के खिलाफ खुद भी मुलविस अत्याचारों में। ये इन्होंने पिछले साल भी माइनॉरिटीज़ के खिलाफ कई सारी स्पीचेस की थी और उनके खिलाफ इन्होंने काफ़ी बयानात दिए थे। इसी चीज़ को पाकिस्तान ने भी मेंशन किया है इस मरतबा। उन्होंने भी कहा है कि ये जो सरकारी सतह पर इनके जो लोग हैं ना, रूलिंग पार्टी के, वो मुलविस होते हैं माइनॉरिटीज के अगेंस्ट क्राइम्स के अंदर। अच्छा, ना मेरे ख्याल से बांग्लादेश को भी इसी तरह की एक शटअप कॉल उनकी तरफ से भी बनती है, बिकॉज उनका काफ़ी ज़्यादा नाम उनका लिया गया। पाकिस्तान को तो उन्होंने इतना खैर सरसरी मेंशन किया ऊपर ऊपर से, लेकिन बांग्लादेश के हवाले से डीपली उन्होंने ना सिर्फ कंसर्न्स का इजहार किया बल्कि यहाँ तक कह दिया कि इनके माइनॉरिटी असल में हमारा मसला है। ये एस जयशंकर ने कहा है वहां पे, इनके शहरी हमारा मसला है। तो ये सॉवरेनिटी पे उन्होंने अटैक किया है बेसिकली। तो आई होप कि बांग्लादेश के जो फॉरेन ऑफिस है उनकी तरफ से भी कोई इसी तरह का रेस्पॉन्स हमें आने वाले दिनों में नजर आएगा एस जयशंकर की स्पीच के ऊपर।